अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत लुक़मान हकीम का नाम तो आपने बारहा सुना होगा। आज की इस ख़ास वीडियो में हज़रत लुक़मान हकीम की वो 5 नसीहतें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में औरतों को फ़रमाई थी, हम आपकी खिदमत में बयान करने जा रहे हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को आप ख़ुद भी ध्यान से देखिएगा, अपने घरों की औरतों को भी दिखाइएगा, ताकि हमारी माएँ बहनें इन 5 नसीहतों से कुछ सबक हासिल कर सकें। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। पहली नसीहत, हज़रत लुक़मान हकीम फरमाते हैं कि ए औरतों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद नेक हो, परहेज़गार हो, मुत्तक़ी हो, तो हमेशा अपने शौहरों से हलाल रोज़ी का तकाज़ा किया करो। यानी अपने शौहरों को कहा करो कि भले ही थोड़ा कमा करके लाओ, लेकिन रोज़ी हलाल की होनी चाहिए। हराम के एक लुक़मे की भी आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ख़ुद भी हलाल खाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ, क्योंकि इरशाद फरमाया कि जो लोग हलाल रोज़ी खाते हैं उनकी कोई भी जायज़ दुआ अल्लाह की बारगाह से रद्द नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर जायज़ दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। जबकि हराम खाने वालों की कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कुछ दुआ फरमाइए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपना खाना पाक करो, क्योंकि अल्लाह की कसम जब कोई बंदा अपने पेट में हराम का एक लुक़मा भी डालता है तो 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला उसका कोई अमल अपनी बारगाह में काबिल कबूल नहीं फरमाता है। यानी 40 दिन तक उसका कोई अमल, कोई इबादत परवरदिगार की बारगाह में कबूल नहीं की जाती है। इसी तरह इरशाद फरमाया कि जो बदन हराम माल से पलता है, हराम माल से बढ़ता है, ऐसा बदन जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे बदन का ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ नहीं होगा। लिहाजा फरमाया कि ए औरतों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा कहना माने, मुत्तकी बने, परहेज़गार बने, तो हमेशा अपने शौहरों से हलाल रोज़ी का तकाज़ा किया करो। दूसरी नसीहत फरमाते हैं कि ए औरतों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरे तो अल्लाह की राह में कुछ न कुछ सदका व खैरात ज़रूर किया करो। सदका व खैरात एक ज़बरदस्त इबादत है, बल्कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का सदका व खैरात करना ये उसकी उम्र में इजाफ़ा करता है, उसकी उम्र को बढ़ाता है, और मुसलमान का सदका व खैरात करना बुरी मौत से बचाता है। इसी तरह जो इंसान सदका व खैरात करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर से गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म फरमा देता है। लिहाजा फरमाया कि ए औरतों, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरे तो अल्लाह की बारगाह में सदका व खैरात ज़रूर किया करो। तीसरी नसीहत, हज़रत लुक़मान हकीम फरमाते हैं कि ए औरतों, अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने शौहरों के घरों में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो, अपने शौहरों के घरों में खुश रहना चाहती हो, तो हमेशा गैरों की बातों पर ध्यान ना दिया करो। देखें, एक बात अच्छी तरह याद रखें कि मर्द और औरत यानी मियाँ बीवी एक दूसरे की बुनियादी ज़रूरत है। इस दुनिया में मर्द औरत के बग़ैर अकेला नहीं रह सकता, इसी तरह औरत मर्द के बग़ैर अकेली नहीं रह सकती। मियाँ बीवी के रिश्ते में एतमाद का होना ज़रूरी है, भरोसे का होना ज़रूरी है, या फिर ट्रस्ट का होना ज़रूरी है। आपस में एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट और भरोसा रखें। बिला वजह खामखा दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना या शुकूक व शुबहात का इजहार करना, ये ऐसी आदतें हैं जो मियाँ बीवी के रिश्ते के जो है मिठास को जो है वो ख़त्म कर देती हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते को तबाह बर्बाद कर देती हैं। लिहाजा इस तरह की हरकतों से अपने आप को बचाएं। फरमाते हैं कि अगर तुम अपने शौहरों के घरों में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बातों पर, दूसरों की बातों पर कभी भी ध्यान ना देना। चौथी नसीहत, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, प्यार के साथ तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारें, तो हमेशा साफ़ सुथरी रहा करो। क्योंकि जो औरतें साफ़ सुथरी रहती हैं, सफाई सुथराई के साथ रहती हैं, मेकअप करती हैं अपने शौहरों के लिए, तो ऐसे शौहरों का दिल बाहर किसी दूसरी जानिब नहीं जाता, बल्कि अपनी औरतों की तरफ दिल उनका माइल होता है, उनका क़ल्बी रुझान अपनी औरतों की तरफ रहता है, और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की फ़ज़ा कायम व दायम रहती है। लिहाजा जो भी औरतें चाहती हैं कि उनके शौहर उनके साथ प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें, तो ऐसी औरतों को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अपने आप को सजाना संवारना चाहिए, अपने शौहरों के लिए मेकअप वगैरह करना चाहिए, ताकि शौहरों का दिल औरतों के साथ लगा रहे। और 5वीं नसीहत, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर सबसे आला घर हो, सबसे अफजल घर हो, सबसे बेहतरीन घर हो, तो अपने बच्चों की अच्छी तरह तरबियत किया करो।
کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پہلا اسکول ہوتی ہے، پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ ماں کے جیسے عادات و اطوار ہوتے ہیں، جیسے اس کا اخلاق ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، جیسی اس کی عادتیں ہوتی ہیں، وہی اثر بچوں کے اندر بھی آتا ہے۔ لہذا ماں کو اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے، اس کے اندر اگر کچھ کمیاں ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کرنی چاہیے، اچھی طرح پرورش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا گھر جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ بن جائے گا۔ لہذا یہ 5 نصیحتیں ایسی ہیں کہ ان 5 نصیحتوں پر جس عورت نے بھی عمل کر لیا اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری دوسری بہنیں بھی اس کلپ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔